मित्रों, नमः संस्कृताय। स्वागत एवं अभिनंदन है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे। केवीएस साक्षात्कार की तैयारी करने वाले जितना भी अभ्यर्थीगण हैं उन तमाम साथियों को यही कहना चाहूँगा कि आप नीति नवनीतम इस चैप्टर को आप अवश्य पूरा पढ़ लें। कहने का अर्थ है मित्रों, यदि आप साक्षात्कार में जाते हैं और यदि आपसे कहा जाता है कि किसी पाठ को पढ़ाएं तो आप उस पाठ को पहले से तैयार कर लें। मैं नीति नवनीतम इसको इसलिए रखा हूं ताकि आप यदि इसको नहीं पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। जी हाँ मित्रों, हो सकता है साक्षात्कार में मित्रों आपसे संस्कृत में श्लोक सुनना चाहे तो आप सब सरल से सरल जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका प्रिय सुभाषित है, उस सुभाषित को आप कंठस्थ कर लें और उनके पास रखें। ठीक है मित्रों, यह दिशा निर्देश है। इसलिए आप सब सुभाषितों को अवश्य ही कंठस्थ कर लें शुद्ध शुद्ध। और मित्रों, जैसे ही आप किसी सुभाषित को सुनाएंगे, यदि आपसे पूछा जाए या आपसे पढ़ाने को कहा जाए तो आप उस पाठ को याद अवश्य रखें कि जो है पाठ संख्या कितना है, ठीक है ना, 10वां है कि 11वां है, ठीक है। तो उस तरह से आप जो है पाठ संख्या को अवश्य याद रखें, या ठीक है ना, कि और उस पुस्तक का नाम, जैसे रुचिरा प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, तो नीति नवनीतम 10वां पाठ है, रुचिरा भाग तृतीय का। तो इस तरह आप कंठस्थ ये सब रखें मस्तिष्क में। ठीक है मित्रों, इसी क्रम में हम चलेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि आप अवश्य कंठस्थ कर लें। तो चलेंगे इसी क्रम में, हम एक सुभाषित को दर्शाते हैं, आपके सामने रखते हैं। मित्रों, नीति नवनीतम का जो सुभाषित है वह 10वां पाठ का है। मित्रों, क्या पता साक्षात्कार में प्रश्न हो या आपसे पूछा जाए कि कुछ कोई सुभाषित सुनाइए, ठीक है। यदि इस प्रकार से पूछा जाए तो भी आप सुभाषित रखें, कोई अच्छा श्लोक रखें, ठीक है। और यदि कहा जाए कि आप पढ़ाएं तो आप डेमो में आप सुभाषित को भी रख सकते हैं। ठीक है मित्रों, आप सुभाषित को भी रख करके आप उसको जो है अच्छे से बता सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। पाठ यदि कहा जाए किसी पाठ को पढ़ाइए तो आप कथा को रख लेंगे, कोई एक अच्छा प्रिय जो आपको अच्छा लगे। और यदि कहा जाए सुभाषित पढ़ाइए तो आप सुभाषित को ले लेंगे। या केवल कहा जाए कि आप जो है पढ़ाएं कुछ, तो भी आप जो है मित्रों जो आपको अच्छा लगता है, या तो पाठ या तो सुभाषित, किसी पाठ को, किसी कथा गद्यांश को आप ले लेंगे। और यदि आपको गद्यांश अच्छा नहीं लगता है तो आप पद्यांश ले लेंगे, सुभाषित ले लेंगे, उसी को रखेंगे, उसके सामने बताएंगे। तो मित्रों चलते हैं, हम लोग सुभाषित को देखते हैं। और मैं आप सभी को परीक्षा के समय में भी, मैं पहले ही परीक्षा के समय ही आप सभी को पूरा पढ़ा दिया था, नीति नवनीतम भी पढ़ाया था, आप सब देख भी सकते हैं। उसी क्रम में हम एक सुभाषित आप सबको दिखाना चाहूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं, वहां पे रख सकते हैं। यदि पूछा जाए तो आप नीति नवनीतम को अवश्य तैयार कर लेंगे मित्रों, ठीक है। नीति नवनीतम, ठीक है मित्रों। तो मित्रों, नीति नवनीतम जो पाठ है, इस पाठ में जितने श्लोक हैं, जितने सुभाषित हैं, वही सारे के सारे जो है मनुस्मृति आदि ग्रंथों से लिया गया है मित्रों। और पहला जो सुभाषित है वह है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जब आप पढ़ाना वहां प्रारंभ करेंगे तो बच्चों से आप वहां रखेंगे, क्योंकि वह सारे के सारे आपके छात्र हो जाएंगे। तो आप कहेंगे वहां कुछ भी, बच्चों आज हम लोग नीति नवनीतम इस पाठ को पढ़ते हैं, 10वां पाठ है, ठीक है। आप अपने शैली से मित्रों आप वहां रखेंगे अपने, ठीक है। अपनी शिक्षण कौशल को आप जो है वहां आत्मबल के साथ रखेंगे और गाएंगे अच्छे से। और एक एक शब्द को एकदम शुद्ध शुद्ध आपको उच्चारण करना है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना,
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आप उनसे बोलवा भी सकते हैं, हाँ, उच्चारण भी करा सकते हैं, और फिर आप पंक्ति सा फिर उसके अर्थ को आप जो है द्योतित करेंगे, समझाएंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवे। नित्यम अर्थात नित्य दिन, हमेशा, कह रहे हैं वृद्धोपसेविनः। चत्वारि तस्य वर्धन्ति, जो भी छात्रों को आप समझाएंगे, जो भी व्यक्ति, जो भी छात्र वृद्ध की उपासना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वृद्ध जनों का, उनका चार चीज जो है मित्रों, चार चीज, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, बढ़ता है। चार चीज उनको क्या क्या, तो आप कहेंगे आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों के चारों उनके बढ़ते हैं। आयु में भी वृद्धि होती है, विद्या में भी वृद्धि होती है, यश भी बढ़ता है और बल भी बढ़ता है। तो उन्हें अच्छे से आप समझाएंगे कि मित्रों, आप सब जब भी आप वहां रखेंगे तो छात्रों से इस प्रकार से आप समझा सकते हैं अपने शैली में कि वृद्धों की जो सेवा करते हैं, नित्य जो सेवा करते हैं, जो वृद्धों को सम्मान देते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, उनका चार चीज बढ़ता है, आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है, इस प्रकार से मित्रों आप एक एक श्लोक को, एक एक सुभाषित को वहां रखते चलेंगे, समझाते चलेंगे, तो आपका साक्षात्कार बड़ा ही प्रभावपूर्ण होगा मित्रों। जी हाँ, और यदि आपके पास यह सारे के सारे सुभाषित यदि आपके पास, आपके दिमाग में, आपके स्मृति पटल में यदि बैठा हुआ, यदि कंठस्थ है, तब तो बहुत ही अच्छा होगा मित्रों। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप सब इन सुभाषितों को कंठस्थ कर लें। यदि आप अभी तक नहीं किए तो अभी भी आपके पास समय है। मैं पढ़ाया भी हूँ, आप नीति नवनीतम मेरे प्लेलिस्ट से, यूट्यूब चैनल सरल संस्कृत संभाषण, इस यूट्यूब चैनल से आप जो है नीति नवनीतम को रुचिरा तृतीया भाग में जो है मैं पढ़ाया हूँ, तो आप देख करके पूरा याद कर सकते हैं और आप जो है तैयार कर सकते हैं। मित्रों देखिए, मैं आपके सामने, मैं आप सबों के लिए अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः जो यह सुभाषित है, इसको मैं एक रखा हूं। न जाने इस तरह से आपको जो अच्छा लगता है, यदि आपको रुचिरा तृतीय भाग का यदि 10वां पाठ का नीति नवनीतम अच्छा लगता है, तो आप नीति नवनीतम को ही तैयार कर लें। यदि आपको कोई और पाठ लगता है तो आप, यदि आपको गद्यांश अच्छा लगता है मित्रों, तो आप गद्यांश की तैयारी करें। इस प्रकार से निश्चित ही आप सब जो है मित्रों, आप सब यदि तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है साक्षात्कार बहुत ही प्रभावपूर्ण होगा मित्रों, मैं यह समझता हूं। और मित्रों मैं यह भी कहूंगा, आप सब साक्षात्कार को हल्के में भी नहीं लेंगे, आप उसको पूर्णतः समझें और पूर्ण प्रयास करें आप सब। और कक्षा आप सबों की जो है ऑनलाइन यूट्यूब, ऑनलाइन जो है गूगल मीट से चल ही रही है। और जो भी लोग साक्षात्कार की तैयारी में जुड़ना चाहते हैं, जो भी आप संस्कृत संभाषण करना चाहते हैं मित्रों, तो आप अवश्य मेरे चैनल से जुड़ें और गूगल मीट से आप अवश्य जो है तैयारी करें, गूगल फॉर्म को भरें। और प्रतिदिन 8:30 से 7 बजे से भी चलती है, 7 से 8 और फिर 8:30 से 9:30 10 तक कक्षा चलती है। आप अवश्य जुड़ें और अपनी भाषा कौशल में वृद्धि लाएं। आप जो है संस्कृत भी बोलना सीखें, धारा प्रवाह, और अपने भय को आप दूर करें। मित्रों मैं आप सब तमाम साथियों से यही कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति साक्षात्कार की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप निश्चय ही इस चैनल से जुड़ें। इसको आप पहली बार देख रहे होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, इस चैनल को लाइक करेंगे, हर वीडियो को मित्रों नोटिफिकेशन को प्राप्त करते रहें। और मित्रों आप तैयारी में लग जाएं और अभी से आप संस्कृत में बात करना भी प्रारंभ कर दें। तो मित्रों जल्द ही आप सब जो है गूगल मीट के माध्यम से आप सब कक्षा में जुड़ें। गूगल फॉर्म जो है आप भरें, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से फॉर्म भर करके आप जुड़ें। प्रतिदिन कक्षा आप सबों के लिए चलाई जा रही है। आज के लिए मित्रों इतना ही, मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।